Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Undetected Sin of the Leaders. Let's be attentive and listen to the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you for joining once again for today's Bible study. Today's topic is Undetected Sin of the Leaders. अगुवाई का अनदेखा पाप. That means हमारा लाइफ में है ये पाप, बट हमको दिखता नहीं है, हम इसके बारे में नहीं जानते, बट हमारे लिए बहुत बड़ा खतरनाक है, हमारा जिंदगी के ये नाश करते हैं. वो आज उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, कैसे उसको पता लगाना हमारा लाइफ में है, ये कितना खतरनाक है, अगुवाओं को जीवन पर कैसे ये सत्यानाश करते हैं. आज आप ध्यान से सुनेंगे, अपना आप को सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे, खुद आप पता लगाएंगे क्या है. एक वचन हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों को 10:12 है. इसके विषय में बाइबल क्या बताता है, पढ़िएगा हिंदी में. इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कहीं गिर ना पड़े. So that means be careful. आप सोचते हैं कि मैं स्टैंडिंग फॉर्म में पक्का हूँ, बट आप सावधान रहने का है, ये पाप आपको गिरा सकते हैं, आपको मालूम ना होते हो गई. सो दैट मीन्स काफी बार क्या करते हैं, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस आता है, अति आत्मविश्वास होते हैं. इससे हम लोग बचकर अपना आप को हम्बल कर परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने से इस परीक्षा से हम विजय पा सकते हैं. मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं. सपोज कोई आदमी पाप से गिर गया है, आपको पहले रिएक्शन क्या, उसको देखते हो गई, एक व्यक्ति गिर गया, आप क्या सोचते हैं? देखो मैं उनका तरफ नहीं हूं, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, देखो वो तो गिर गया, आपने मेरे को बचा कर रखा, ऐसे आपको फील आता है. और उन्हीं के ऊपर एक दया आता है और आपको दर्द महसूस करते हैं. चेक करिए आपको फर्स्ट रिएक्शंस क्या होता है. दूसरा है, सपोज कोई अपना कमजोरी है, उनको तकलीफ आपको बताते हैं, सो आप उनको स्पिरिचुअल एडवाइस करते हैं इन द प्लेस ऑफ सुपीरियरिटी. एक प्रधानता का एक रूप से, मैं बड़ा आदमी हूं, देखो आप तो ये कमजोर हैं, आपको मेंटरिंग की जरूरत है, ऐसे सोचकर मैं तो ठीक हूं, चलो मैं इनको सिखाना पड़ेगा, ऐसे सोचते हैं. और मैं भी इन्हीं के तरफ, मैं भी एक पापी हूं, परमेश्वर का कृपा, प्रभु मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं, मुझे भी चाहिए कृपा, नहीं ये तो मैं भी इस तरह हो सकता है. क्या विचार होते हैं? अपना आपको सुपीरियरिटी थिंकिंग में आप उनको सामने पेश करते हैं तो आप इस पाप में फंस गया. तीसरा एक सवाल, सपोज आपसे थोड़ा इमेच्योर व्यक्ति है, कम व्यक्ति है, नया व्यक्ति है, प्रभु उसको बढ़ाते हैं, आपसे अधिक उन्होंने आशीष पाया है, प्रभु का कार्य उनको अच्छा होता है आपसे है, आपको क्या फील होता है? एक दुख होता है. डू यू फील रिसेंटमेंट व्हेन गॉड एक्सॉल्ट अदर्स? ये भी है, ये भी एक प्रकार का आपका घमंड है. आपको दुख नहीं होना, आप खुशी नहीं होते गए, संतुष्टि नहीं होते गए, सो दैट मीन्स आप भी इसी में, आप उसको भी आप तकलीफ में है. और एक, हम अपना कमजोरी को जस्टिफाई कर देते हैं, बट दूसरा को हम कंडम करते हैं. सेम परीक्षा है, दूसरा को हम अच्छा नहीं समझते, बट हमारा है तो हमको दया चाहिए, हम उसको जस्टिफाई कर देते हैं. इट्स जजमेंटिंग अदर्स. ये है घमंड, आपको दृष्टिकोण को ऊपर पॉइजन कर दिया. काफी बार मैंने देखा कुछ लोगों के साथ आप आराधना नहीं कर पा रहे हैं,
You feel uncomfortable to worship with others. अब लगता है ये तो मेरे से है, आत्मिक जीवन में कम लोग हैं, लेस स्पिरिचुअल देन मी। आप देखो बहुत हाथ उठाते गए, चिल्लाते गए, ना तो चुपचाप खड़े होकर आराधना करते हैं। आप सीक्रेटली उसको बारे में सोचते गए, उन लोग को परमेश्वर का आराधना करना नहीं आते, देखो कैसे करते, कैसे बोलते, बट यू डोंट फील कंफर्टेबल विद देयर पीपल। सो दीज आर ऑल द थिंग्स आपको लाइफ में होते हैं। दैट मीन्स एक घमंड है आपको जीवन पर ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। घमंड का लक्षण क्या है? व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ प्राइड? क्या है लक्षण है, उसको कैसे बचाएंगे? काफी बार हमारा व्यवहार के साथ उसको संबंधित होते गए। फॉर एग्जाम्पल अरेगेंस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस, एक अहंकार भी है, एक आत्मा केंद्रित है। अपना बारे में बहुत ज्यादा सेल्फ फोकस करते गए, अपना बारे में बोस्ट करते, मैंने देखो कितना कार्य किया, मैं कितना किया है, अपना बारे में सुपीरियर समझते गए, मैं दूसरा से मैं अच्छा हूं। ये अहंकार का सोच है, वो ठीक नहीं है। क्या आप इस तकलीफ में है? नहीं है तो अपना आप को बचाव करते गए, यू डिफेंड योरसेल्फ। आपको गुस्सा आ जाता है, किसी ने कुछ आपको बता दिया गया, कुछ बोल दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, अब तुरंत हर्ट हो जाता है। आपको कोई समझा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, आप तैयार भी नहीं होते। कोई फीडबैक देना देते हैं, कोई आपको सलाह लेना देते हैं, देना देते हैं, आप लेते भी नहीं, सुनते भी नहीं, अपना आप को बचाव करते, डिपेंड करते हैं। जैसे मैथ्यू में भी लिखा ना, जजमेंट एंड फॉल्ट फाइंडिंग, लोगों को जज करना गया, उसको गलती निकालना। इस विषय के बारे में यीशु मसीह ने वार्निंग दिया। जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, एक को आप दिखाते हैं, 3 उंगली तो आपके बारे में दिखाते हैं। जज नॉट, यू विल बी जज्ड। आप दूसरा को न्याय मत करो, आपको जज करने का अधिकारी नहीं बनाया खुदा ने। वो आपको उस एटीट्यूड भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि किसी ने कुछ फैसला कर रहे हैं, उसको आप क्रिटिसाइज करते गए, उनको एक्शंस को क्रिटिसाइज करते गए। वो क्यों करते गए? आप अपना आप को उसको एक अर्थ निकालते थे, पूरा तो आपको मालूम भी नहीं। You know, this kind of a feeling, morally, spiritually मैं superior हूँ, it's very very dangerous things। दूसरा है आर्ग्यूमेंट करते हैं, एक विवाद करते हैं हर एक बात में। You know, वो है मेरा ये सही है, आपका सही नहीं है, उसको प्रूव करने के लिए आप आर्ग्यूमेंट करते हैं। दूसरा है एक नियंत्रित करना वाला भी बन जाता है, विरोधी भी हो जाता है। सो यू बिकम अ कंट्रोलिंग द पीपल एंड ऑल्सो रिबेलियस नेचर भी होता है। दैट मीन्स हम दूसरा को अधीन में सबमिट होना, हमारा बड़े लोगों को बात मानना है, आपको अच्छा नहीं लगता है। आप सोचते हैं मैं अच्छी तरफ जानता हूँ, उनसे मेरे को मुझे मालूम, मैं उनसे सीखने के लिए उसको जरूरत नहीं है। सो दिस इज डोमिनेटिंग बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स, दूसरा को डोमिनेट करता है डीलिंग में, बातचीत में। फिर वही लोग, घमंडी लोग क्या करते हैं? दे लुक फॉर द अटेंशन, ध्यान का जरूरत है। जैसे एक वचन में लिखा है, देखो लोग मुझे देखना चाहिए, मेरे बारे में अच्छा जानना चाहिए। हिब्रूस 2:1 हम पढ़ेंगे हिंदी में, हिब्रूस 2:1। चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो कि बहककर उनसे दूर चले जाएं। आप दूर जा सकते हैं। डोंट लुक फॉर अटेंशन, मेरे को क्या है, लोग मुझे देखना है। काफी बार उसी के लिए लोग तड़पते हैं, लोग मुझे तारीफ करना, अच्छा बोलना मेरे बारे में, मेरे को लोग पसंद करना, एडमायर करना, रिकॉग्नाइज करना, जानना चाहिए मेरे बारे में, मेरे को लाइक करना चाहिए। इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट, दैट मीन्स द प्राइड इज कंट्रोलिंग यू। दूसरा है उपेश करना है और नजरअंदाज करना, दूसरों को डिसरिगार्ड करता है।
दूसरा को बस उसको अप्रिशिएट नहीं करता है, दूसरा के ऊपर दया नहीं होता है। कोई बोलना चाहता है उसको आप सुनने के लिए तैयार नहीं, उसको आप नीचे दिखाते हैं। वो सोचता है कि मेरे से ही कमी लोग हैं, इससे मैंने क्या सुना। देखो, मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, इस सिम्टम्स को कैसे पता करना है, पता आपको मालूम होना चाहिए। नहीं है तो आप इस बातों में अंधे में रहेंगे, आप जीवन सत्यानाश हो सकते हैं। ये तो हमारा बिहेवियरल है, दूसरे के साथ रिलेट। दूसरा है हमारा आत्मिक बात में है, स्पिरिचुअल एंड रिलेशनल साइंस भी है। फॉर एग्जाम्पल एक होते है आसक्ति होता है, आप दूसरा से माफी मांगना, सॉरी बोलना है आपके लिए बड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लैक ऑफ रिपेंटेंस है। बस घर में भी लड़ाई है, एक दिन पूरा ऐसे बैठेंगे, आप अपना गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। मैं क्यों माफी मांगना, गलती तो उसका है, उसको कारण से है। यू स्पेंड द डेज चुपचाप, बट आप सॉरी मांगने का बोलने के लिए आपके पास शक्ति नहीं होते। दैट मीन्स घमंड में हम भरा है। दूसरा है हमारा पास प्रार्थना का जिंदगी बहुत कम हो सकता है, वो भी एक चिन्ह है, क्योंकि वो विश्वास करते हैं मैं अपना आप को लाइफ को हैंडल कर सकता हूँ, मेरे को मालूम है, मेरे को मालूम क्या लेना क्या करना है, मेरे से परमेश्वर से हेल्प मांगना है। इसी छोटी छोटी बात को उनको ऊपर भरोसा कर कर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ, मैं अपना आप को संभाल सकता हूँ। ऐसे है आप सोचते हैं। आपको प्रार्थना का लाइफ देख लिए, परमेश्वर को कितना आप भरोसा करते हैं, कितना आप उनसे बातचीत करते हैं। घमंड है तो इससे भी पता लगता है किसी को भी सम्मान नहीं देना है। यू डोंट रिस्पेक्ट द अथॉरिटीज एंड द लीडर्स, पेरेंट्स, बड़े लोग को, किसी को भी। बड़े लोग हैं हमसे थोड़ा लीडर्स है, उसको आप रिस्पेक्ट नहीं करते, उसको विरोध करते हैं ऑलवेज। वो उस बात को बोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसको आपको कुछ सलाह दे रहे हैं, बता रहे हैं बड़ा लोग, बट आपको सुनने के लिए रेडी नहीं होते। ऐसे ऐसे एटीट्यूड, उससे आपको पता लगेगा यू आर ऑलरेडी यू आर स्ट्रगलिंग विद दीज सिम्टम्स। आप सोच लिएगा, आप सोच लिएगा। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, एक्सप्लेन ये सिम्टम्स कैसे प्रकट करते हैं आपको लाइफ में। इससे आप जान लिएगा आप खुद कैसे है, आप परमेश्वर के साथ, लोगों को साथ आप कैसे व्यवहार करते गए, उससे आपको पता लग जाएगा। दूसरा है हम एक दूसरे के साथ हमारा बातचीत से भी पता लग सकता है। जैसे मैंने पहले भी बोला है, हम एक दूसरा से बातचीत करने के टाइम आप डोमिनेट करेगा, दूसरा बोलना नहीं देगा, वो बोलेगा आपको नहीं मालूम है। घमंडी लोग ज्यादा बात करना पसंद करते हैं, वो सुनना, दूसरा की बात सुनना उनको अच्छा नहीं लगता है। नहीं, ये तो बीच में इंटरप्ट करेगा और उसको करेक्ट करने के लिए कोशिश करेगा और फोकस को शिफ्ट करवाएगा। वो बोलेगा अपना बात को आगे लगाएगा, दूसरा के बात को, जैसे आपने पिक्चर में देखा, वो सुनने के लिए आप इंटरेस्ट भी नहीं है, बोलेगा, अब उस बात को आप रुकेंगे। दूसरा है अनटीचेबल स्पिरिट है, बस ना, आई डोंट वांट, यू नो, आई एम अनविलिंग टू लर्न। अब दूसरा से मैंने सीखना नहीं, आई डोंट वांट, ना कुछ आगे बढ़ना गए, मैं स्वीकार करना गए, यू नो। हमको मालूम तो नहीं है, फिर भी हम दूसरे से सुनना सीखना पसंद नहीं करते। क्या आप ऐसे आप सोच में रहते हैं? आप चेक करिए। और अपना आप को बहुत कमेंट करते हैं। उस आदमी क्या करते हैं, बार बार अपना अचीवमेंट को, हम उनको पोजीशन है, उनको स्टेटस के बारे में बार बार बात करेगा। देखो मैं जैसे हूँ, मैं कैसे दिखता, मैं यूं करता हूँ, ये करता हूँ।
अपना ओन अचीवमेंट के ऊपर बहुत कमेंट कर कर पोस्टिंग करेगा, क्योंकि मेरा नाम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लुएंशियल पीपल के बीच में मैं भी दिखना चाहिए, मैं इम्पोर्टेंट पर्सन हूं, लोगों को सामने लोग मुझे समझना चाहिए मैं भी एक इम्पोर्टेंट हूं। उसी को प्रूव करने के लिए बहुत उसको स्ट्रगल करते हैं। जैसे मैंने बोल रहा ना, सुपीरियरिटी थिंकिंग, बहुत सेल्फ इंपॉर्टेंस को बहुत महत्वपूर्ण देना, अनरियलिस्टिक सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस मेरे बारे में बहुत एक भव्य सोच होता है उसको। जैसे अपना आप को कल्पना करते गए, दे बिल्ड द फैंटेसी, वो अपना आप को फील करते, मैं देखो कितना सुपीरियर हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कैसे हूँ, देखो मैं पावरफुल हूँ, मैं कंट्रोल नियंत्रण में रखते हूँ सभी चीज को, सो आई एम सुपीरियर देन अदर्स, आई एम बेटर देन अदर्स। अपना थिंकिंग ऐसे सुपीरियरिटी थिंकिंग आ जाता है। आर यू स्ट्रगलिंग विथ दिस? कोई व्यक्ति हमेशा जलन होता है उसको लाइफ में, फीलिंग जेलस ऑफ अदर्स, दूसरा को एक्सेप्ट करना, दूसरा को स्वीकार करना उनको लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। दूसरा को सक्सेस को, दूसरा के पास क्या चीज है उसको देकर इसको जलन होता है। दूसरा को देकर, दूसरा को उन्नति के देकर तारीफ नहीं करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, उस लड़की से बोलेंगे नहीं बहुत अच्छा, थैंक यू, you are carrying the beautiful, those flower है और whatever है, बुके है, अच्छा है। उसको बोलने के लिए नहीं होता है, तारीफ नहीं करेगा पर जलन करेगा। So ये क्या है? बार बार सीकिंग अटेंशन एंड प्राइज, लोग मेरे को तारीफ करना गए। That means you crave validation, admiration for your own accomplishments. बहुत आप उसको तात्पर्य है अपना लुक में, अपना कार्य में गए। सो अटेंशन सीकिंग टैक्टिक्स है। देखो लोग मेरे को अटेंशन खींचने के लिए बहुत प्रकार का मैट्रिक्स और कुछ कार्य को मैं करता हूँ। ये सभी चीज हमारा बोली से दूसरे के साथ हम कैसे बातचीत में वो पता लग जाता है। सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन सिम्टम्स। आप इसी बात में आपको स्ट्रगल है, आपको फील हो रहा है, सो ऑलरेडी यू आर स्ट्रगलिंग विद द प्राइड बट यू डोंट नो। वो तो आप अंधे हैं इस बात में, यू डोंट सी दिस, क्योंकि आप दूसरा से सुनना भी नहीं, दूसरा को मानना भी नहीं, आप खुद जस्टिफाई करेगा, आपको बोली में भी आप दूसरा को डोमिनेट करेगा, एंड दिस विल बी द मेजर प्रॉब्लम फॉर many leaders. That's the sad thing is they don't know. ये तो बार आप दूसरा से जैसे व्यवहार करते हैं, बोलते हैं, ये बात सिर्फ नहीं है खुदा के साथ नहीं, आपको थॉट प्रोसेस है, आपको सोच में भी अलग होते हैं। जैसे मैंने पहले बोला, आप अनटीचेबल स्पिरिट, आपको सोच में होते हैं मेरे को कोई सिखाने के लिए जरूरत नहीं, मैं सुनूंगा नहीं। बहुत उसका अंदर घमंड है, वो सोचेगा मैं आई ऑलरेडी नो इट। मीटिंग में बैठेगा नहीं, दूसरा से सुनेगा नहीं, ये बोल रहे मैं मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, ये दूसरा के लिए, मेरा को जरूरत नहीं है, आई नो इट। इसलिए लोग इधर उधर खड़ा रहते हैं, फालतू बात करते हैं, but they don't listen for the new revelations. फिर दूसरा को एडवाइस है, सलाह के उसको विरोध करेगा, न्यू आइडियाज भी नहीं लेते, क्योंकि आई नो एटीट्यूड, एक नया ताजा, एक न्यू पर्सपेक्टिव्स, न्यू आइडियाज को लेने के लिए भी आपको माइंड एक्सेप्ट नहीं करता। अपना इम्पोर्टेंस, आई नो इट, मेरा एबिलिटीज है, मेरा ताकत है, मेरा पास टैलेंट है, ऐसे सोचते सोचते अपना आप को ओवर एस्टिमेट करते है तो नहीं है। इस सबको आसपास लोगों को मालूम है, बट अपना बारे में बोलते हैं। लोग बोलते हैं ना, बहुत हवा में सोचते ही बड़ा बात करते।
अपना को ऊपर सोचते गए, दूसरा को अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसलिए है दूसरा से बात नहीं सुनेगा, सीखेगा भी नहीं। एक ही लोगों के पास एक अधिकार का भावना भी होता है, एंटाइटलमेंट एटीट्यूड। ये बोलते हैं कि मेरे लिए स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, मैं बड़ा आदमी हूँ, मेरे को स्पेशल अटेंशन देना है, मेरे को स्पेशल सीट चाहिए है, मेरे को जब खाना पीना में देने में कोई जग सभी में स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे चाहिए, मेरे को लोग रिकॉग्नाइज करना। मैं उधर गया हूँ, लोग मेरे को पूछा नहीं, मेरे को तारीफ नहीं किया, रिवॉर्ड नहीं दिया है, अप्रिशिएट नहीं किया गया। सपोज वो एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे गए, कोई लोग उसको अटेंशन नहीं दिया तो गुस्सा आ जाएगा उसको। क्यों? मैं क्या सोचा था वो नहीं हो रहा उधर, क्योंकि मैं एक बड़ा आदमी हूं, मैं लीडर हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं उसी सोच में जा रहा हूं, मेरे को लोग ध्यान नहीं दे रहे। सो व्हेन यू थिंक योर ओन एक्सपेक्टेशंस, वो एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं होते गए, आपको गुस्सा आ जाता है। फिर अपना इमेज, अपना सोच में ऑलरेडी प्री ऑक्युपाइड होता है कि इसका मतलब मेरा बारे में लोग क्या सोच रहे गए, उसी में उसको ध्यान रहता है। सो इसलिए गए बहुत ज्यादा टाइम आप दिखाते गए मेरे रेपुटेशंस के लिए है, पीपल शुड सी दोस थिंग्स। उसको एक्सटर्नल अपीयरेंस एंड द रेपुटेशंस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट। वो ऐसे सोचते हैं। नाउ सिर्फ इतना नहीं होता है, अपना सोच, अपना वो एक्सपेक्टेशंस नहीं, आप लोगों के साथ तुलना करना शुरू करेगा। अपना आपको हमेशा दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, मैं उससे सुंदर हूं, मैं उससे अच्छा हूं, क्या है। सपोज मेरे से कोई अच्छा कोई दिख रहा है, कोई रखता है, वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, गुस्सा आएगा, जलन आएगा, क्योंकि दूसरा को सक्सेस को स्वीकार नहीं कर पाते, दे फील थ्रेटन्ड। सपोज हमसे बढ़कर दूसरा आदमी की उन्नति को देखते हो गई, इसको इनसिक्योर फीलिंग आएगा, बहुत डिस्टर्ब होएगा, फीलिंग अच्छा नहीं रहेगा, दूसरा को प्रति बहुत उसको फील करता है। डू यू फील थ्रेटन्ड व्हेन अदर्स आर ग्रोइंग? आपसे कोई अच्छा गया तो कई लोग आगे ही बढ़ रहे गए, उसको लेकर आप क्या कंपेयर करते हैं? क्यों ऐसे कंपेयर करते हैं? आपको क्यों ऐसे दुख लगता है दूसरा को देखने के टाइम? अपना छोटी बात को बहुत बड़ा हुआ करते हैं। आपसे अच्छा काम दूसरा को दोबारा दूसरा लीडर कर रहे हैं, उसको क्यों आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे? उसके विषय में क्यों खुदा को प्रार्थना उनके लिए धन्यवाद नहीं करते? बिकॉज ऑफ द प्राइड आप नहीं करते। सो हमेशा दे रिलाई ऑन देमसेल्व्स, सो ओवर रिलायंस। देखो हम लोग इस सोशल एनिमल है, हम लोग एक दूसरा को सहारा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, स्वयं पर आध्यात्मिक निर्भरता बहुत ही करते हैं। स्टबर्नली टू रिफ्यूज टू आस्क द हेल्प, वो बोल रहे मैं किसी से हेल्प नहीं लेता, आई डोंट, मेरे को जरूरत नहीं, बोल रहे मैं अपना आप खुद करते हैं, मैं कुछ से हेल्प नहीं लेता। शायद आप स्ट्रगल कर रहे होगा, रियली यू नीड अ हेल्प, बट बोलेगा नहीं नहीं आई नो इट, उसको जस्टिफाई करेगा, अपना आप बोलेगा मैं कर सकता हूं, अपना ऊपर ज्यादा निर्भरता करते हैं वही व्यक्ति। ये क्या इस विचार आपको मन में चल रहा है? चेक इट, क्योंकि इस बात को मैं आपको थोड़ा बाहर लेकर आता हूं ताकि आप अपना आप को देख पाएगा। आज देखो इस पाप है, सभी पाप से बहुत बड़ा खतरा, चोरी से, किसी को आपने वो कर दिया, आपने इवन सेक्सुअल सिन कर रहे हैं, उससे बड़ा पाप है घमंड। दूसरा से आप बच सकते, वापस आ सकते हैं, इस आदमी बात में एंड में नाश हो जाता है, वापस नहीं आ पाता है, उसी में स्ट्रगल कर कर उसी में नाश हो जाता है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं आज इस बात में आपको समझ आएगा
आप प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे वो आप स्ट्रगल करते हैं। मैं एक तो उदाहरण बाइबल का कहानी भी बताता हूँ। दूसरा इतिहास 26 में लिखा गया किंग उजाया के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, हम 3 वचन पढ़ेंगे। 2 क्रॉनिकल्स 26 का वर्स 4, 5 और 16। ध्यान से सुनिएगा। यस। जैसे उसका पिता अमस्या किया करता था, वैसे ही उसने भी किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा, तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। परंतु जब वह सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। देखो, 3 स्टेज है इस राजा, जैसे अपने पिक्चर में। एक तो है he lived a very godly life, बहुत अच्छा परमेश्वर को भाई मानता था एंड अच्छा था। ये बात में इनका लाइफ में जब खुदा ने बड़ा कर दिया, एक घमंड आ गया। घमंड आकर उन्होंने क्या किया, अभी आपने पिक्चर में देखा, धूप जलाने को वो अंदर चला गया। कि कब है बड़ा स्ट्रांग हो गया, अपना दिल में उसका हृदय से उठ गया, अपना आप को बड़ा समझ लिया, अहंकार आ गया। एक धूप जलाने का अनुमति इसको नहीं था। देखो, मैं तो बड़ा आदमी हूं, मैं राजा हूं, मैं तो सक्सेसफुल व्यक्ति हूं। क्या वो गए मंदिर का काम प्रीस्ट थोड़ी करना, और उनका उसका ड्यूटी था। बोलो कोई बात नहीं, मैं ही कर सकता हूं। घमंडी आदमी अपना लिमिट से बाहर चला जाता है, इवन खुदा का हजूरी में भी। एंड सी, जब शुरू में खुदा से सलाह लिया, he was a loyal seeker of God। बाइबल में लिखा, वेरी ईमानदारी से खुदा के पीछे किया, उससे हेल्प लिया, गॉडली लाइफ जिया, खुदा ने उसको आगे बढ़ाया। बट व्हाट हैपेंड वाज, लास्ट में घमंड आ गया। सो अहंकार आने के कारण से, देखना, अपना आप को बड़ा आदमी ऐसे बोलते हैं ना, दिखाते हैं, अपना का अहंकार आता तो है, लोग अपना आप को लिफ्ट करते हैं। आई एम स्ट्रॉन्ग मैन, मैं मजबूत हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मेरे पास सब कुछ है। भूल गया खुदा ने आपको ऊपर उठाया। क्या हो गया, जब उन्होंने चलाया, क्या काम करना था नहीं किया। क्यों? घमंड ने उसको, उस कार्य को मजबूर किया। सो प्रीस्ट अजरिया ने और उसको साथ 80 प्रीस्ट ने भी उसको एक्चुअली मना किया। देखो, यही काम आप नहीं करना है, आप राजा का काम दिया गया, पुजारी का काम नहीं दिया गया। वो माना नहीं, उसको डांटा। क्यों? मैं राजा हूं ना, मैं तो बड़ा लीडर हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। गॉड इमीडिएटली स्ट्रक हिम विद लेप्रोसी। परमेश्वर ने तुरंत उससे कोढ़ी से उनको पीड़ित करवाया। सो कोढ़ी की बीमारी तुरंत उसको पकड़ा, इंस्टेंटली। फिर क्या करना पड़ा, उसको आइसोलेट करना पड़ा, क्योंकि कोढ़ी लोग तो दूसरा को बीच में नहीं रख सकते। तुम बड़ा आदमी है, लीडर है, उसको उसी जमाना में बाकी जिंदगी पूरा तुम बाहर ही रहना, नहर के बाहर ही किया। सो देन इवन अपना रॉयल टॉम्ब होता है, राजा लोगों को कहाँ उसको डेड बॉडी रखते गए, उससे भी उनको बरियल करने के लिए भी अनुमति नहीं ली। दूसरा राजा के साथ उसको बरियल भी नहीं कर पाया। सिंपल घमंड आया। शुरू में ऐसे नहीं था।
बहुत परमेश्वर का आदर किया। क्या हम भी शुरू में बहुत प्रार्थना करता, भी लोगों की बात को मानता था, दूसरा को ऊपर हम दया करता था, दूसरा को नीचे नहीं दिखाता था है। हम अपना आप को दूसरे के साथ तुलना नहीं कर अपना आप को अहंकार में नहीं बात करता था। बट वही सेम आपको लाइफ में, मेरा लाइफ में भी नाश कर सकते हैं। हम बहुत सावधान रहना बहुत जरूरी है। दूसरा एक उदाहरण है किंग नेबुकदनेस्सर। ये बहुत बड़ा एक दानियल का किताब में, बाइबल में नेबुकदनेस्सर के बारे में इस कहानी को हम पढ़ते हैं। ये है बहुत बड़ा राजा बन गया, बहुत देश को अपना कब्जा पर लिया, बहुत बड़ा किंगडम, बहुत बड़ा बिल्डिंग उन्होंने, ग्लोरियस किंगडम उन्होंने बनाया, बहुत कुछ फेमस उसको गार्डन, काफी कुछ उन्होंने बनाया, कब्जा किया, उन्नति किया। देखो इनके जीवन में भी एक घमंड आ गया। काफी बार लीडर्स बोलो मैं भी बड़ा आदमी बनना, मैं सफलता बनना, सक्सेसफुल बनना, वो करना, ये करना, बट खतरनाक भी साथ में आता है, बट उनको मालूम नहीं होता है। जब ये भी लीडर है, ये भी बड़ा राजा था बाबिलोन में, बट नाश हो गया। पता है उन्होंने क्या बोला? एक वचन हम पढ़ेंगे दानियल को 4:30 में, उसको लिखा है, उसको क्या उन्होंने किया, सेल्फ ग्लोरीफाई किया, परमेश्वर को इन्होंने इनकार किया, अपना आप को बड़ा समझ लिया। पढ़िएगा। क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है? इस देखो अभी आप पिक्चर में देखेंगे, अपना आप को एक बहुत बड़ा एक बनाया, मूर्ति बनाया, अपना आप को बड़ा एक मूर्ति के सामने प्रेस किया है। अपना आप को आत्मा महिमा ने ईश्वर को भूमिका से न कर दिया, ईश्वर को आदर नहीं किया, ईश्वर ने उन्होंने किया, उसको नहीं किया। मेरा माइटी पावर, मेरा मेहनत, मेरा काम, मैंने सेवा किया, मैंने इस कार्य किया, मेरा काम से, मेरा कारण से हो गया। डोंट से इट्स अ पावर ऑफ गॉड, इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड। वो राजा ने भी वही गलती किया। इमीडिएटली खुदा का जजमेंट उसके ऊपर आ गया। क्या हो गया उसको कहानी बताता है, अपना किंगडम से उसको भगाया, जंगल में रहा। एक क्या बोलता है, एक सैनिटी है, एक ऐसे एक इंसान बन गया है, मेंटली डिस्टर्ब्ड व्यक्ति, एक जानवर की तरफ जंगल में जिया, घास को खाया 7 साल जंगल में, घास को खाते वो खाते खाते अपना लाइफ में खत्म किया। अपना हार्ट को, दिल को, सोच को, अपना आप को ऊपर उठाते हैं, अहंकार आ जाता है, प्राइड एटीट्यूड आता है। हम्बल करना चाहिए था। बाद में जब उसको बाद में आया 7 साल के बाद, फिर वो मोस्ट हाई सॉवरेन गॉड ओवर माय किंगडम ऑफ, बाद में रियलाइज हो गया, बट लाइफ तो खत्म ही हो गया। मैं इसलिए ये बात को बता रहा हूं, इस बीमारी है एक प्रकार का, वो आपको खत्म कर ही, नाश कर ही छोड़ते हैं। लीडर्स इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। ये तो मेरे सेवा देखो, मैंने कितना कार्य किया, मैंने मेरे हाथ में, मेरे द्वारा ये बड़ा बड़ा काम कर दिया मैंने। घमंड आते हो गई, अपना लाइफ नाश कर सकते। दूसरा का एक स्टोरी भी हम पढ़ेंगे। हमारे सब हमारे लिए एक वार्निंग है। किंग हेरोद का, राजा अग्रिप्पा का, ये अपोस्तल जेम्स को इन्होंने मार डाला। हेरोद, उन्होंने मसीह लोगों को उन्होंने सताया, इसलिए उसको नाम बड़ा हो गया। लोकल उसका लोग ने इनको बहुत आदर करना शुरू किया, क्योंकि एक बहुत बड़ा अपोस्तल को भी उन्होंने मार डाला। एक दिन एक अपना बारे में एक स्पीच दिया, अपना आप को एक रॉयल कपड़ा पहना, ड्रेस्ड इन द रॉयल ग्रुप। एक उनको टायर एंड सीदोन से आ गया, उस क्राउड को बीच में ऐसे
बात क्या है, सो ऐसे उसको दिखाया, अपना घमंड से बात किया, लोग उसको चिल्लाना लग गया। ये तो एक देवता का एक आवाज है, इंसान का नहीं है। एक्स 12 का 22 पढ़ेंगे हिंदी में, लोग ने क्या चिल्लाया, इन्हीं को वो पसंद करता था। पढ़िएगा। तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है। देखो, आप बोलते हैं ईश्वर को, महिमा को, खुदा को, उस जगह को हम नहीं लेने का, अपना आप को ईश्वर का शब्द का तरफ, ईश्वर का तरफ बिहेव करना वो ठीक नहीं था। फिर क्या हो गया, देखो लोग तो आदर करते हैं। देखो आप भी जाएगा, लीडर्स को लोग तारीफ करते हैं, आदर करते हैं, बट आपको अपना दिल में लेकर घमंड नहीं करने के चाहिए था। उसको आदर को खुदा के ऊपर डाइवर्ट करना, बट लोग सीक्रेटली पसंद करते हैं। इन्होंने लोगों को तारीफ को अंदर स्वीकार किया, खुदा को, महिमा को खुदा को देना चाहिए था, मैंने अपना ऊपर लिया। तुरंत एंजल, स्वर्ग दूत ने आकर उसको मार डाला, तुरंत, इमीडिएटली द एंजल ऑफ द लॉर्ड स्ट्रक हिम। फिर वो कहानी बताता है, कीड़ा ने उसको खाया, he was eaten by the worms and died a gruesome way। बहुत बुरी तरह से उसको डेथ हो गया, कीड़ा खाया उसको, क्योंकि एंजल ने उसको मार डाला। क्यों? घमंड किया। खुदा को देने वाला महिमा को अपना ऊपर लोग ले लेते हैं, घमंडी लोग, बट उन्हीं के लिए फिर नाश का कारण बन जाते हैं। वॉच दिस, वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑल दिस। ये हमारे लिए एक वार्निंग्स है ये सभी। दूसरा, शैतान का कहानी है, सैटन के बारे में भी बाइबल में वही लिखा है। एक लूसीफर बहुत सुंदर था, एक एंजेलिक वाइस बुद्धिमान, एक वाइस एंजेलिक बीइंग था। उसको बाइबल कहता है एक पूर्णता की मुहर है, सील ऑफ परफेक्शन। ऐसे लोग उसको तारीफ किया जाता था स्वर्ग में। देखो ठीक है, ब्यूटीफुल है, एंजल है, सब ऐसे है, उसके अंदर भी घमंड आ गया। ये तो खुदा का सामने, खुदा के साथ सेवा करने, अपना ब्यूटी को, द स्प्लेंडर एंड द ब्यूटी, अपना दिल को घमंड से भर गया। काफी बार ब्यूटी, पैसा, पदवी, टाइटल, लोगों को शाबाश, तारीफ हमारे दिल में घमंड से भरने का कारण बन जाता है। फिर अहंकार आ जाता है। फिर क्या किया, अहंकार आ गया तो उधर नहीं रुकता कोई व्यक्ति, अपना आप को परमेश्वर से अधिक उसको सामने ऊपर उठाया, लाइक मोस्ट हाई गॉड, परमेश्वर के सामने लड़ाई शुरू किया, लॉन्चिंग ए रिबेलियन अगेंस्ट हिज क्रिएटर। खुदा उसको बनाया, उसको सब कुछ रखा गया, उसको सेवा करने के लिए, उन्हीं का असिस्टेंट रहा, उन्हीं को मदद करने के लिए रहा है। उससे बढ़कर मैं बड़ा आदमी बनना, उसके साथ देखो लड़ाई कहाँ हो गया, खुदा के साथ। पढ़िएगा एक वचन, आइसाया 14 का 13 और 14, ध्यान से सुनिएगा क्या सोचा उन्होंने। तो मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंची करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। देखो मैं क्या यस, बढ़िए। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। नाउ स्वर्गदूत और एंजल ने भी ऐसे शुरू किया। द रिजल्ट ऑफ द प्राइड, फिर खुदा ने स्वर्ग से उसको नीचे फेंका, अपना पोजीशन से, अथॉरिटी से उसको किया गया। फिर इन्होंने खुदा का दुश्मन बन गया। He become, हेवन का, स्वर्ग का लड़ाई अभी हो रहा है ना, और एनिमी ऑफ गॉड, अभी खुदा का एक दुश्मन बन गया। हमारा मनुष्य वर्ग के लिए भी, मानव के लिए भी एक बहुत बड़ा एक खतरा बन गया।
ये सभी हमारे लिए एक वार्निंग है। घमंड है कितना नाश कर सकते हैं, किसी लेवल तक जा सकते हैं। आप डील नहीं करेगा, आप समझ लो वापस नहीं आ पाएगा। दूसरा पाप से आपको क्षमा भी मिल सकता है, ये आपको नाश ही करेगा, इससे कोई छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए नीति वचन 16:18 बोलते हैं ना, घमंड कब आता है? वो गिरने के लिए पहले आता है। पढ़िएगा। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। देखो, एक प्राइड है, जैसे अभी आप पिक्चर में देख रहे हैं, आप गिरने के पहले द प्राइड गोस बिफोर द डिस्ट्रैक्शंस। ये तो 100% गारंटी है। बाइबल दावा करता है आप तो गिरने वाला है, नाश होने वाला है, क्योंकि सीक्रेटली आप घमंड को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको थॉट प्रोसेस में, दूसरा के साथ आप सोचने में, बातचीत में, खुदा से बात करने में, दूसरा के साथ में, वो तो प्रगटीकरण तो हो रहा है। सबको दिखता है, आपको नहीं दिख पाता है। एटलीस्ट मैंने आज कौन सा बात को आपको याद दिलाया सर, उसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान करिएगा, वो आपके लिए मदद हो सकता है। देखो, इसका मतलब अपना आपको सेल्फ एस्टीम बोलते हैं, हेल्थी सेल्फ वर्थ, एक स्वस्थ एक आत्मा एक मूल्य होता है, उसको खुदा अप्रिशिएट करता है। देयर इज अ सेल्फ वर्थ है अपना ऊपर, स्वस्थ आत्म मूल्य चीज है, अच्छी बात है। उसको हेल्थी प्राइड नहीं बोलते, हम घमंड नहीं करते, हम खुदा को छोड़कर हम घमंड किसी चीज को नहीं करते हैं। बट द हेल्थी एस्पेक्ट इज हेल्थी सेल्फ वर्थ, स्वस्थ आत्म मूल्य है, ये है। अरगेंस को नहीं बताता है, वो आपको पॉइंट करते गए, अलीम करते गए, रिकॉग्नाइज करते गए खुदा ने मेरे जीवन पर कितना बढ़िया काम किया। इट्स अ गॉड रिकॉग्नाइजिंग दिस गॉड, इट्स नॉट मी। यू गिव ऑनर टू गॉड। एक हेल्थी पर्सपेक्टिव अच्छी बात है, स्वस्थ दृष्टिकोण अच्छी बात है। वो हम एक्नॉलेज करते गए, अप्रिशिएट करते गए, खुदा ने मेरे लिए कुछ वरदान दिया गया, टैलेंट दिया गया, सिर्फ मेरा नहीं, सबको अंदर दिया गया गया, उसको सबको हम तारीफ करते गए, उसी के लिए हम कार्य भी करते गए, उसी में गलती नहीं है। जैसे आत्म सम्मान, सेल्फ एस्टीम उसको बोलते गए, जेन्युइन सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड कैपेबिलिटीज, ये हमारे ऊपर एक कॉन्फिडेंस का, एक सेटिस्फेक्शन का आता है। यस, आपने उसको किया, खुदा ने उसको आपको जीवन पर कार्य किया गया, यू डिपेंडिंग ऑन गॉड, यू आर सैटिस्फाइड इन योर लाइफ, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एस्टीम। एक आत्म सम्मान है, वो घमंड नहीं है। दूसरा है एक सहानुभूति, एम्पैथी है। सो दैट मीन्स दूसरा को अप्रिशिएट करना, दूसरा को भी एनकरेज करना, तारीफ करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम उसको घमंड नहीं करते, दूसरा के ऊपर जलन नहीं करते गए, हम अपना आप को इनसिक्योर फीलिंग भी नहीं करते गए। दूसरा को सक्सेस को देकर हम उसको अच्छा रिकॉग्नाइज करते हैं। वेरी गुड, सो गॉड इज डूइंग इन हिज लाइफ। ये अच्छी बात भी होता है। देखो, ओपननेस टू फीडबैक, सो प्रतिक्रिया का प्रति आप उसको स्वीकार करते हैं। आप खुलापन है, ठीक है, लोग मेरे को फीडबैक देते हैं, आई वांट टू विलिंगनेस टू लर्न फ्रॉम यू, ब्रदर बताइएगा, सो मेरा मिस्टेक क्या, आपने मेरे को क्या है, लोग मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसका मतलब कारण क्या है, मेरा मिस्टेक्स क्या है, क्योंकि मैं आगे बढ़ना है, मैं आगे डेवलप होना है, ग्रो करना है, सीखना है। प्लीज यू कैन गाइड मी एंड हेल्प मी। फीडबैक लेते हैं, दैट इज वेरी पॉजिटिव थिंग्स। एक पॉजिटिव रिलेशनशिप्स भी होते हैं, दैट मीन्स सकारात्मक रिश्ते है हमारा लोग के साथ, वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव नहीं है, एनवी नहीं है, जलन नहीं है, गुस्सा नहीं है, फीलिंग इल फीलिंग नहीं है। ये प्रमोटिंग सेल्फ वर्थ है, अच्छी बात है, अपना कॉन्फिडेंस का। रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, यू वैल्यू अदर्स,
ये अच्छी बात है, वैल्यू करना चाहिए। ये सभी चीज मैं बात कर रहा हूं, ये करने से आप इसके ऊपर विजय पा सकते हैं। यू अप्रिशिएट अदर्स, यू वैल्यू अदर्स। फिर आप एक संतुलित एक दृष्टिकोण भी होता है कि बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव। दैट मीन्स हम अपना बारे में, दूसरा के बारे में बैलेंस एक पर्सपेक्टिव लेते हैं। दैट मीन्स हमारा स्ट्रेंथ भी है, हमारा वीक एरियाज में है, सिर्फ मेरा से नहीं है, आपसे भी है, हम सबसे भी है। हम एक दूसरा को इस बात को मांगते हैं, आपको भी ग्रेस चाहिए, मेरे को भी ग्रेस चाहिए। मैंने कुछ बात को समझा, खुदा का अनुग्रह से मैंने इस बात को विजय पाया। सपोज दूसरा कोई स्ट्रगल कर रहा है, आई नीड टू प्रे फॉर देम, आई नीड टू फील सॉरी फॉर देम, हेल्प देम। उसको जज नहीं करने का। घमंड आदमी जज करता है, नीचे दिखाते हैं दूसरों को। So these are all the symptoms I'm trying to explain you today, the leaders. आप सावधान नहीं रहेगा, हमारा लाइफ में एक खतरा हो सकता है। This will destroy our own lives. ये तो वही टॉपिक था, है ना? ये है एक अव्वां का अंधे का पाप है। आपको इसको जानना है, इसको पर विजय पाना है, इससे बचकर रहना है। ये पाप और एक पाप से बहुत खतरा है, बट हम इसके बारे में बात नहीं करते। कोई घमंड करते हैं, हम उसको तारीफ करते हैं, एनकरेज करते हैं। हाँ, यू नीड टू जेंटली, प्यार से कोशिश करिएगा, दुआ करिएगा उनको, क्योंकि हमारा आजकल हम देखते हैं कि बहुत लोग हैं अहंकार में है। आप नजदीक नहीं जा सकते, बात नहीं कर सकते, दूसरा से सुनेगा भी नहीं, अपना पावर को इस्तेमाल करते हैं। बी केयरफुल। आप और मैं उसको इस पाप हमारा अंदर घुसना नहीं, क्या क्या हमारा लीडरशिप को, हमारा अगवापन को नाश कर सकते हैं। लेट्स प्रे। ओके, may the Lord may help us. Heavenly Father, we thank you for this beautiful day. प्रभु, ये अंधे का पाप को समझने का कौन सा एरिया में ये प्रकट होता है, हमने काफी बात को जांचने के लिए आपने मदद किया। प्रभु, ये कितना गंभीर है। प्रभु, हमारे को इससे बाहर आने का मदद करिएगा, बचाने का मदद करिएगा। जैसे हमको फील हो गया, आज आपने कन्विक्ट किया, प्रभु इसको ऊपर कार्य करने के लिए मदद करिएगा। इसको हम लोग हल्का नहीं लेना। फादर, वी डोंट वांट टू बी डिस्ट्रॉयड। जैसे हम लोग राजा लोगों को कहानी सुना, हम भी ऐसे नहीं होना है प्रभु। हमने अच्छा दौड़िया, लास्ट में हम नाश नहीं होना चाहते कि हमको मदद करिएगा। गिव अस द हम्बल हार्ट। आपने कहा अपना आप को अलीम करेंगे, मैं आपको ऊपर उठाएंगे। आप अपना आप को ऊपर उठाने को, अहंकार होने की जरूरत नहीं है। आदर, महिमा, सब कुछ धन दौलत आप देते हैं। लॉर्ड, हेल्प अस to trust you, to humble ourselves, depend on you for even small things, seek your guidance for all things. Help us, let your name be glorified. In Jesus' name, amen. Amen.